नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन, जिसे गांधी जी ने शुरू किया था। असहयोग आंदोलन जैसे कि आपको पता होगा कि एक व्यापक आंदोलन था। इसके साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। हम लोग अब देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का कारण, सबसे पहले विश्व युद्ध के बाद भारत में आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थी, महंगाई बढ़ गई थी, जनता परेशान थी। ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसके चलते भारतीय जनता अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोशित हो गई थी। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया था और वादा भी किया था, युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में संवैधानिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया। इसके स्थान पर रोलैक्ट एक्ट जैसा काला कानून भारतीयों पर थोप दिया गया। इससे भी भारत एक बड़ा वर्ग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। इसके अलावे अमृतसर के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रही निहत्थी भीड़ पर 1919 में जनरल डायर ने गोली चलवा दी, जिससे संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया। इस समस्त चीजों को देखते हुए असहयोग आंदोलन का जन्म हुआ। प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। 1920 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसमें असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसके बाद 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ और इस अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। कांग्रेस ने नागपुर वार्षिक अधिवेशन में 2 प्रमुख निर्णय लिए। पहला तो था ब्रिटिश शासन के भीतर स्वशासन की मांग का परित्याग करना और उसके स्थान पर स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित करना। दूसरा निर्णय था कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के दौरान किए जाने वाले रचनात्मक कार्यों की सूची तैयार की और उन्हीं कार्यों के इर्द गिर्द असहयोग आंदोलन का संचालन किया जाना था। कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना की जानी थी तथा सरकारी विद्यालय और महाविद्यालयों का बहिष्कार किया जाना था। इसके अलावे विभिन्न विवादों का निपटान करने के लिए पंचायतों की स्थापना की जानी थी। यह भी तय किया गया कि कताई बुनाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा ताकि स्वदेशी कपड़ों को अधिक से अधिक प्रसारित किया जा सके। इस आंदोलन के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत करने की बात की गई। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत यह भी कहा गया कि विभिन्न सरकारी समारोह पर बहिष्कार किया जाएगा, सरकारी उपाधियां, सरकारी सम्मान लौटा दिए जाएंगे। इसके अंतर्गत महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई केसरी हिंद की उपाधि, जुलू युद्ध पदक और बोअर पदक अंग्रेजों को लौटा दिए थे। इस दौरान अंग्रेज सरकार के अंतर्गत अनेक अवैतनिक पदों पर काम करने वाले लोग, स्थानीय निकाय, मनोनीत पदाधिकारी सभी ने इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन का प्रसार लगभग संपूर्ण देश में देखा गया। यह जनता के सभी वर्गों तक विस्तृत हो गया था। इस आंदोलन के अंतर्गत शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में किया गया। पंजाब में शिक्षा से बहिष्कार संबंधी मसलों का नेतृत्व लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन भी असहयोग आंदोलन के साथ साथ चल रहा था। इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत मुसलमानों ने एक आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद को आमंत्रित किया था, वे जामा मस्जिद में आकर भाषण दें। इसके अलावा अमृतसर में सिखों ने स्वर्ण मंदिर की चाबियों पर एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सौंप दी थी। वर्ष 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया। इसके विरोध में संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। लगभग पूरे भारत में विदेशी शराबों की दुकानों पर धरना दिया गया था, ताड़ी का विरोध किया गया था तथा विदेशी कपड़ों का सार्वजनिक रूप से होली जलाई गई थी। असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण 5 फरवरी 1922 को वर्तमान गोरखपुर चौराचौरी नामक स्थान पर हिंसक भीड़ ने पुलिस की चौकी पर हमला कर दिया।
उसे आग के हवाले कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 20 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना को इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। चूंकि महात्मा गांधी ने अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया था, लेकिन चौरी चौरा घटना के कारण व्यापक हिंसा सामने आ गई। इससे रुष्ट होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया। Thank you for watching.